हे गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग। ओ ओ हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं इवनिंग में कर रहा हूँ तो मैं रात में कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है अरे गुड मॉर्निंग कैसे बोल दिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, 17 मई, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। वेरी वार्म वेलकम गाइस। 10 मिनट में 10 खबरें, आज के करंट अफेयर्स को हम देखने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। देखो भाई, तो ये है हमारे टॉपर्स कल के। बधाई हो गाइस, वेरी वेल डन, शाबाश। अब देखो, इनॉग्रेशन ऑफ द फर्स्ट 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर इन इंडिया। अब इसका मतलब क्या है, देखो भाई, तो 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन सेंटर। तो बेसिकली हम यहाँ कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर बना रहे हैं नैनो चिप्स। और नैनो चिप्स का मतलब क्या है? नैनो चिप्स का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट चिप्स, जो कि ये 3 नैनोमीटर की होंगी। ये बेसिकली 3 नैनोमीटर क्या, नैनोमीटर की होगी ये। और नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ इतना छोटी होगी ये चिप, मतलब 1 अरबवां हिस्सा 1 मीटर का, एक्सट्रीमली स्मॉल हो गया। तो ये बहुत छोटी, बहुत तेज़ और बहुत कम बिजली खर्च करती हैं ये। तो बहुत छोटी, बहुत तेज़ और बहुत कम बिजली खर्च करने वाली ये चिप्स होती हैं, और वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस चिप टेक में काउंट होती है ये। कौन बना रहा है? देखो, एक जापान की कंपनी है रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। तो इन्होंने क्या किया है, जो भारत सरकार का एक सेंटर आपने सुना होगा, सीडैक नाम का, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक, जो पुणे में है। तो उनके साथ उन्होंने एमओयू साइन किए हैं कि हम आपको ना चिप डिजाइनिंग सिखाएंगे हम आपको। और आप देखिए, सीडैक वाले सीख के क्या करेंगे, बेसिकली ये क्या करेंगे, जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, आईआईटी वगैरह और जो बड़े टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें रेनेसास, ये जापान की कंपनी है, ये चिप्स डिज़ाइन करती है। तो ये सीडैक ने इनसे साथ टाइप कर लिया कि भाई साहब, अब आप हमको, ये जो हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है ना, इसमें आप बताओगे चिप डिज़ाइनिंग कैसे करी जाती है। तो ये एक बहुत तगड़ी लीप है। क्यों? इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो हमारे वहाँ पर आज भी, मैं आपको बताऊँ, मैं ईसी से बीटेक हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से मैंने बीटेक किया है। पता मैंने बीटेक में क्या पढ़ा है? मैंने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा हुआ है। माइक्रो प्रोसेसर जो नहीं लगते हैं इन सब में, मैंने माइक्रो प्रोसेसर 8088 एक माइक्रो प्रोसेसर होता है भाई साहब। ये माइक्रो प्रोसेसर पता कब आया था? 1980s का माइक्रो प्रोसेसर है ये। हमारे फाइनल ईयर में होता था, मतलब जब मैं बीटेक करके निकला हूं तो मैंने 40 साल पुराना माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा है। सोच के देखो जरा। तो कहाँ से हम कॉम्पीट करेंगे रियल वर्ल्ड में? कहाँ से कॉम्पीट करेंगे? जाहिर सी बात है। और आज भी हमारी यूनिवर्सिटी में, और मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज का पास आउट हूँ मैं, और हमारा कॉलेज मतलब यूपी का 2nd नंबर का सबसे अच्छा कॉलेज है वो। तो उसके बाद भी आप ये सोचो, इतना पिछड़ा कोर्स मैंने पढ़ा है। तो अभी क्या है, इस टाइप की चीज़ों की ज़रूरत है, जो ये माइक्रो प्रोसेसर 8088 या 8001 कुछ ऐसी नाम था उसका, जो ऐसी अब नई चीज़ें पढ़ पाए, ना कि इतनी पुरानी चीज़ें। हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर मुझे पढ़ाया गया ना, वो वॉशिंग मशीन तक में नहीं लगाया जाता था आज के टाइम में। इतना गंदा और इतना पुराना माइक्रो प्रोसेसर हमने पढ़ा है अपने सिलेबस में। तो इन चीज़ों से बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी कि ये सब चीज़ें आएंगी। अच्छा, ये ध्यान रखना, इसमें फैब्रिकेशन नहीं बताया जा रहा है। देखो, माइक्रो प्रोसेसर की फैक्ट्री नहीं लग रही है कि हम फैब्रिकेशन का मतलब होता है कि माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाना, वो नहीं हो रहा है। बेसिकली कंप्यूटर पे डिजाइन करना बताया जाएगा कि आप चिप्स को कैसे कंप्यूटर पे डिजाइन करते हैं। आप सोच रहे होगे ये तो बड़ा आसान है, 2 क्लिक इधर मारो 2 क्लिक उधर मारो, बन गया। माइक्रोसॉफ्ट पेंट नहीं है भाई, 3nm की चिप डिजाइनिंग है। इसमें बहुत टेक्निकल होती है ये, ठीक है। तो कहां पर सेंटर्स आ रहे हैं? इनके 2 सेंटर आ रहे हैं। एक आ रहा है नोएडा में, एक आ रहा है नोएडा में, और एक आ रहा है बेंगलुरु में। एक आ रहा है बेंगलुरु में आ रहा है ये सेंटर, ठीक है। यूपी और कर्नाटका को मिल रहा है ये। कूल। रेनेसास कहाँ की है? जापान बेस्ड कंपनी है। फिर देखना, अच्छा 50 साल हो गए भाई सिक्किम को स्थापित हुए। तो कहानी क्या है यहाँ पर? सिक्किम की देखिए स्थापना कब हुई थी? 14 अप्रैल 1975 एक रेफरेंडम हुआ था सिक्किम में, जिसमें 90 बेसिकली वहाँ पर एक डायनेस्टी हुआ करती थी, चोग्याल डायनेस्टी, वो रूल किया करती थी। फिर 14 अप्रैल 1975 को एक रेफरेंडम हुआ। इस रेफरेंडम में, रेफरेंडम मतलब होता है जनता से पूछा गया आपको कहाँ जाना है। तो 97.5% जनता ने बोला कि हमको आप चोग्याल डायनेस्टी को ख़त्म कर दीजिए और हमको इंडिया में मिला दीजिए। तो इसी के तहत फिर क्या किया गया, 16 मई 1975 को सिक्किम को ऑफिशियली भारत का 22वां राज्य, 22nd स्टेट जो है, ये घोषित कर दिया गया। समझ गए? तो इसीलिए क्या हो रहा है, अब इसके 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो ये गोल्डन जुबली है। तो इस बार सवाल भी आना यहाँ से बहुत ज़रूरी है, आएगा ही आएगा यहाँ से, है ना। तो ये आ जाएगा सिक्किम की कहानी। तो सिक्किम की कैपिटल क्या है? गैंगटॉक है। और आपको बता दें, सिक्किम जो है देश का पहला फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट है। मतलब यहाँ पर जितनी भी फसल होती है ना, इनमें से किसी में भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं इस्तेमाल होता है। देश का पहला फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट। इसको ये अचीवमेंट 2016 में मिला था। इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, अब देखियो, क्योंकि ये गोल्डन जुबली है तो इससे सवाल पॉलिटी से रिलेटेड भी आएंगे। तो कौन सा अमेंडमेंट के तहत इसको शामिल किया गया था? देखो, पहले 35th अमेंडमेंट के तहत सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया गया था, माने कंप्लीट स्टेटहुड नहीं था, एसोसिएट स्टेट था ये, ठीक है। फिर क्या हुआ,
36th अमेंडमेंट ने क्या किया, 35th अमेंडमेंट को हटा दिया और बोले ऐसा है कि अब ना सिक्किम एसोसिएट स्टेट नहीं है, पूरा का पूरा स्टेट है। तो 36th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से सिक्किम जो है पूरी तरीके से भारत का बना। समझ गए आप बढ़िया से? चलिए वंडरफुल। अच्छा, एक आज का होमवर्क है, बताइएगा 36th अमेंडमेंट एक्ट कौन से ईयर में पास हुई है, ये आज का होमवर्क है आपका, ठीक है। फिर देखिएगा वर्ल्ड फूड प्राइस, ये किसको मिल रहा है? आपको देखने में ये इंडियन लग रही होंगी, लेकिन ये इंडियन है नहीं, ये ब्राजील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, इनका नाम है डॉक्टर मारियांगेले हंगरिया। डॉक्टर मारियांगले हंगरिया, ये देखिए इन्होंने गजब चीज करी है यार, गजब चीज। मतलब इसको बोलते हैं इन्वेंशन, कि कोई काम करो तो वो ऐसा हो जो तुम नीश कर रहे हो, कुछ बहुत ही अलग कर रहे हो, ये नहीं कि जो सब लोग कर रहे हैं वही हम भी करने लगे, नहीं। तो ये गजब चीज करी है, इसको बोलते हैं रियल इन्वेंशन। देखो इन्होंने किया क्या, मैं आपको बताता हूं। इनको इस बार मिल के आ रहा है, वर्ल्ड फूड प्राइज मिल रहा है इनको। भाई ये नोबेल होता है एग्रीकल्चर का, आप ये समझ लो। तो देखो 1970 में क्या हुआ था, डॉक्टर नॉर्मन बोरलो को नोबेल प्राइज मिला था, ठीक। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ही 1986 में वर्ल्ड फूड प्राइज का गठन किया था। अच्छा आप देखो, तो अब मैडम ने क्या किया है कि जिसकी वजह से उनको ये मिला है, देखिए इन्होंने क्या किया, आपको याद है ना कि एक राइजोपस बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम, जो कि लेग्यूमिनस क्रॉप की रूट में होता है। इन्होंने क्या किया, ये जो राइजोबिया बैक्टीरिया होता है ना, इस बैक्टीरिया को इन्होंने अलग करने की, रूट से अलग करने का इन्होंने टेक्निक निकाल लिया, ठीक। अब वो इनकी प्रजातियां जब अलग कर ली उस पेड़ से, अब वो राइजोबियम बैक्टीरिया दूसरे पेड़ में इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। मतलब जो सोयाबीन की जड़ों के साथ में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ना, इन्होंने क्या किया, उसको वहां से निकाला और वहां से निकाल करके दूसरे पेड़ों में डाल दिया। उससे हुआ क्या कि उसको आइसोलेट करना सीख गई। तो इससे क्या हुआ कि यहां पर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता पड़ती थी, अब वो जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये बैक्टीरिया, नेचुरल बैक्टीरिया, बाकी पेड़ों में भी डाल दिया। ये सबसे बड़ी चीज आई यहां पर। इसके बाद इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया था एजोस्प्रिलियम ब्रासिलियंसिस, ए भी बोल दो इसको, एक ये बैक्टीरिया था। तो इस बैक्टीरिया का उपयोग करके क्या किया इन्होंने, कॉर्न को, मक्के में डाला ये बैक्टीरिया, और क्या किया, मक्के के अलावा कुछ और फसलों में भी डाला। इससे हुआ कि कॉर्न की जो जड़ें थी ना, ये काफी बड़ी बड़ी हो गई। इस बैक्टीरिया के जाने से ये जड़ें बहुत बड़ी बड़ी हो गई। अब बड़ी जड़ें होंगी तो पानी भी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो। तो इससे क्या हुआ, पानी में जड़ों ने ज्यादा पोषक तत्व एब्जॉर्ब करे और ज्यादा नमी उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, जिससे पेड़ और ज्यादा बढ़िया एकदम लहलाने लगा। अब उससे हुआ क्या, आप सोचेंगे ठीक है ये सब तो ठीक है, लेकिन फर्क क्या पड़ा? फर्क भाई साहब ये पड़ा है कि 1980 में ब्राजील में कॉर्न कितना होता था, 15 मिलियन टन, ठीक है। और आज के टाइम पे प्रेजेंट में जानते हैं कितना होता है? प्रेजेंट में ब्राजील में कॉर्न होता है, इन्हीं की वजह से, इन्हीं की बदौलत, डॉक्टर हंगरिया की वजह से 170 मिलियन टन, 10 गुना से भी ज्यादा उनके शोध ने बढ़ा दिया, समझे। और इसकी दूसरी बताता हूं, कृषि में लागत जो है केमिकल फर्टिलाइजर अब किसानों का इतना कम होता है कि $40 बिलियन उन्होंने साल के किसानों के बचा लिए। सोचो, $40 बिलियन इसकी बचत हो रही है, और 180 मिलियन टन CO2 इस समय बच रही है। तो ये काम किया इन्होंने, और आज की हालत ये है कि जो ब्राजील है ये कॉर्न का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है पूरी दुनिया में, इन्हीं की वजह से। ये है, तो डॉक्टर हंगरिया है ये, और इन्होंने पूरा मतलब एकदम गजब खोज करी, तो इनको इस बार का वर्ल्ड फूड प्राइज मिल रहा है। समझ गए आप बढ़िया से? ठीक हो। अच्छा, फिर देखो, अच्छा भार्गवास्त्र, ये क्या है? सक्सेसफुली इंडिजिनस टेस्टिंग कर रहे हैं हम। तो ये एक प्राइवेट कंपनी है, उसका बेसिकली ड्रोन को खत्म करने वाला एक सिस्टम है। ये होगा क्या, अगर टेरिटरी में, भारत की टेरिटरी में अगर कोई भी ड्रोन घुस रहा है, अगर भारत की टेरिटरी में कोई भी ड्रोन घुस रहा है, तो अगर भार्गवास्त्र है, ड्रोन है या ड्रोन स्वाम्स है, स्वाम्स का मतलब समझते हो क्या होता है? स्वाम्स का मतलब है कि बहुत सारे ड्रोन एक साथ घुसा है, तो ये उन सबको, इसमें माइक्रो रॉकेट्स लगे हैं, पकड़ पकड़ के सबको धोके मार देगा। 2.5 किलोमीटर दूर से ही इनको मार सकता है ये, इतना बढ़िया है ये। और इसकी टेस्टिंग करी गई, एक प्राइवेट कंपनी है, इसका नाम है सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड, ये इस कंपनी ने करा है। नाम क्या है? भार्गवास्त्र, ये है। देख लेना, प्राइवेट डिफेंस का भी सवाल आ जाते हैं, जैसे गरुड़ा एयरस्पेस का कई बार सवाल आया एसएससी में। फिर देखिएगा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल। देखो मैं ये आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के प्लेयर है, मतलब ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश से कोई नफरत है, बांग्लादेश के प्लेयर हैं इसलिए। देखो क्या है कि यार अभी एग्जाम में मुश्किल है आना, क्योंकि जब भी कोई इंडियन प्लेयर होता है ना आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ, तो एग्जाम में आता है। तो मैंने खाली यहाँ पर लिख दिया, आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा। मेहदी हसन मिराज ये बन गए हैं, और स्कॉटलैंड की कैपिटल कैथरीन ब्राइस ये आईसीसी विमेन प्लेयर बन गई हैं।
जब तक कोई इंडियन प्लेयर ना हो तब तक एग्जाम में चांसेस बहुत 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 निल होते हैं पूछे जाने के। फिर देखना तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज, यार ये इंपॉर्टेंट है। तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज, तीस्ता क्या है भाई, ये तो एक नदी का नाम है ना। तो हम नदी के नाम पे, नदी के पास में हम इसको कर रहे हैं। तीस्ता फायरिंग फील्ड जो वेस्ट बंगाल में है वहां पर इसको करा जा रहा है। क्यों? रिवराइन वाटर फील्ड। आजकल आप देखो इस समय बांग्लादेश ना हमको काफी धमकियां दे रहा है। हमें क्या धमकियां दे रहा है, खैर अलग अलग जगहों पर जा करके कह रहा है कि अरे वो तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है ना वो तो जरा सा है, वो तो हम ही हैं जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास हैं, हम चाहें तो फिर ये वो। तो हम ना इस समय अब हमने धीमे धीमे ना अपने पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए ना हमने ऐसा तैयारी करनी हमने शुरू कर दी। कल को अगर मान लो कुछ भी हो जाता है ना नॉर्थ ईस्ट में, तो आप देखना हम लोग इस समय काफी ज्यादा तेजी से हम यहाँ पर डिफेंस एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, अपनी डिफेंस फोर्सेस को मोबिलाइज करना हमने शुरू कर दिया है। तो हमने तीस्ता प्रहर उसी का एक नतीजा है, जो सिक्किम, जो बांग्लादेश में वो ज्यादा बोल रहे हैं आजकल, उसी चीज का एक नतीजा है। तो तीस्ता प्रहार हो गया, पूर्वी प्रहार हो गया। पूर्वी प्रहार में हम क्या करते हैं, असम, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लार्ज स्केल ईस्टर्न कमांड की ड्रिल होती है। यहां पर तीस्ता प्रहार में क्या कर रहे हैं, हम फील्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में। ये सब इसलिए कि अगर कल को बांग्लादेश का अगर थोड़ा भी दिमाग घूमा ना, तो हम जैसे हमने पाकिस्तान को अभी राइट टाइम किया ना, हम बांग्लादेश को भी एक बार में राइट टाइम कर देंगे। तो हम बहुत ही प्रोएक्टिवली चल रहे हैं अपने डिफेंस में इस समय। अच्छा चलो फिर देखिएगा। अच्छा, अनीता आनंद ये कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर बन गई है। देखिए अभी अनीता आनंद, इन्होंने गीता के ऊपर हाथ रख के, जो किताब है ना ये गीता है, भगवत गीता पे हाथ रख के इन्होंने शपथ ली है वहां पर। तो अनीता आनंद जो है ये एक इंडियन, इनके पिताजी जो थे ये तमिल, ये पंजाब के थे, माताजी तमिल की थी, तमिलनाडु की थी। तो ये हिंदू, ये कनाडा की पहली हिंदू विदेश महिला बनी है, ये फर्स्ट हिंदू फॉरेन मिनिस्टर ये बनी है कनाडा की। अभी आपको पता है कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में नियुक्त हुए थे, क्या नाम है उनका, मार्क कार्नी, याद आया, मार्क कार्नी, ये नए कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब इन्होंने अनीता आनंद को विदेश मंत्री के तौर पर नियुक्त किया है। ठीक, इंडियन डायस्पोरा की है, तो सवाल एग्जाम में भी आना काफी ज्यादा जरूरी है ये। चलिए सवाल देखते हैं, कौन सी कंपनी अभी 3 nm चिप स्थापित करने जा रही है इंडिया में, ट्रेनिंग सेंटर इसके रेनेसास। फिर कौन से स्टेट ने अभी गोल्डन जुबली करा हुआ है, हाल ही में सिक्किम का हुआ भाई साहब। फिर कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसको सिक्किम ने फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर स्थापित करा है, तो भैया ये आ जाएगा कौन सा, फर्स्ट शेड्यूल में डाला है 36 के तहत हमने। फिर अवार्ड वर्ल्ड फूड प्राइज इस बार किसको मिल रहा है, डॉक्टर मारियांगले हंगरिया, इनको मिल रहा है। फिर वर्ल्ड फूड प्राइज किसने स्थापित किया था, 1970 में नोबेल पीस प्राइज विजेता नॉर्मल ई बोरलो ने। फिर भार्गवास्त्र सिस्टम क्या है, ये एक एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। आईसीसी मेंस प्लेयर किसको मिला है, बांग्लादेश के हसन अली। आईसीसी विमेंस प्लेयर किसको मिला है, ये होमवर्क है, बता देना एक बार ऑफलाइन कमेंट में। तीसरा प्रहर हम कहाँ कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में। और किसको अपॉइंट करा गया है नया फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कनाडा, ये है मैडम अनीता आनंद। और इसी के साथ कहानी होती है आपकी समाप्त। ऑलराइट, चलिए ये थी पूरी कहानी आपकी। और अब करते हैं हम बाय बाय टाटाज एंड ऑल द बेस्ट, बाइज एंड टाटाज एंड ऑल द बेस्ट। ठीक, चलिए मिलेंगे गाइस अगले उसमें। और सुनो 9 बजे की क्लास ध्यान रखिएगा, सबको लाइव करनी है स्टैटिक जी के, बहुत मजा आ रही है और बहुत अच्छा चीजें हम लोग कर रहे हैं उसमें। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, देखो लैब की ऐप पर जाओगे, यहाँ पर करंट अफेयर्स का यहाँ पर टैब अवेलेबल है, बस यहाँ पर जाकर के आपको मिल जाएगी। ठीक, चलिए गाइस बाय, टेक केयर। और हाँ एक और चीज बता दूं, ये ना 20th तक ये उम्मीद आपका बैच अब ये क्लोज हो जाएगा, इसमें एडमिशंस फुल हो गए हैं, ऑलमोस्ट फुल हो रहे हैं अब इसमें। 19th या 20th, मतलब वैसे उम्मीद है 20th, लेकिन हो सकता है कि 19th, क्योंकि हर बैच में एक फिक्स सीट्स होती हैं। 19th या 20th में अब ये बैच जो है उम्मीद बैच ये क्लोज हो जाएगी, इसमें एडमिशन आपको लेना हो तो ये फाउंडेशन बैच है हमारा, और ये शुरुआत भी 19th से हो रही है इसकी। तो ये इसकी फीस है 7000, जो कि अभी आपको 1599 में ही आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। कोड है इसका लैब, यही हमारी एप्लीकेशन का नाम है, यही कोड यूज करोगे तो ये इसमें आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलो। और महापैक पे क्या आ जाएगा, महापैक पे भी ये उम्मीद बैच, महापैक के साथ भी ये फ्री है इस समय आपका। ठीक, बहुत बढ़िया चीज है, महापैक के साथ आपका ये फ्री बैच है उम्मीद बैच। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।